तो आज हम लोग देखेंगे पॉड के बारे में कि हम लोग जो है सो पॉड कैसे क्रिएट करते हैं फाइल के थ्रू। ठीक है। तो जनरली मैं बताता हूँ कि पॉड जो है, ठीक है, वो फाइल के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्यूबरनेट्स में क्या होता है कि क्यूबरनेट्स में हम लोग को जो है सो वाईमेल फाइल में लिखना पड़ता है। हम लोग क्यूबरनेट्स में कुछ भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमको वाईमेल फाइल लिखना पड़ता है। तो वाईमेल फाइल होता क्या है? तो वाईएमएल फाइल क्या करता है ना, वाईएमएल फाइल में कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। वाईएमएल फाइल में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। और वो वाईएमएल फाइल क्या करता है, एज ए इनपुट लेता है क्यूबरनेट्स, ठीक है। तो क्यूबरनेट्स क्या करता है, एज ए इनपुट वाईएमएल फाइल लेता है, ठीक है, और आउटपुट आपको जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बहुत तरह का होता है। आपका पॉड होता है, रिप्लिका सेट होता है, रिप्लिका कंट्रोलर होता है, आपका डिप्लॉयमेंट होता है, सर्विसेज होता है। तो जो भी आपको क्रिएट करना है या और भी बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना है, तो हम लोग क्यूबरनेट्स में वाईएमएल फाइल में हम लोग लिखते हैं और वहां पे हम लोग, ठीक है, वाईएमएल फाइल के थ्रू एज ए इनपुट भेजते हैं क्यूबरनेट्स में। और उसके उसके बेसिस पे हमको आउटपुट आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हमारे पास ls स्पेस हाइफन ए कुछ नहीं है, हमारे पास एक भी फाइल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक फाइल लिखना है, वाईमेल फाइल। तो सबसे पहले मैं पॉड ही क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं पॉड क्रिएट करने वक्त मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे पॉड डॉट वाई एम एल फाइल लिख रहे हैं, तो फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए वी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। लिनक्स में अगर कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो वी कमांड से करते हैं, ठीक है। तो वी स्पेस pod डॉट वाई एम एल करेंगे तो एक नया टर्मिनल खुल जाएगा। इसको आई प्रेस कर दीजिए, इंसर्ट मोड पे आ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग पॉड, ठीक है। पॉड के लिए जो है सो हम लोग वाईमेल फाइल लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको हटा भी दीजिए, कमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पॉड लिखना है। तो पॉड लिखने के लिए जो है ना, ठीक है, क्यूबरनेट्स में जो पॉड है, चाहे डिप्लॉयमेंट हो या रिप्लिका सेट हो या रिप्लिका कंट्रोलर हो, कुछ भी लिख रहे हैं उसके लिए चार चीज जरूरत होता है। पहला, एपीआई वर्जन, ठीक है। यहाँ पे एपीआई वर्जन में वी कैपिटल होगा, ठीक है। तो आप जो क्यूबरनेट्स में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पॉड क्रिएट कर रहे हैं या डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं या रिप्लिका सेट क्रिएट कर रहे हैं या जो भी क्रिएट कर रहे हैं, वो किस एपीआई वर्जन को यूज करके, ठीक है, क्रिएट हो रहा है, वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आता है काइंड। आप जो क्यूबरनेट्स में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ठीक है, वो डालते हैं, ठीक है। तीसरा होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा में, ठीक है, आपका जो क्यूबरनेट्स में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आप उस ऑब्जेक्ट के डेटा के बारे में जो डिटेल दीजिएगा वो मेटा डेटा के अंदर दीजिएगा, ठीक है। जैसे नेम्स हो गया, लेवल्स हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेक, ठीक है। स्पेक मतलब क्यूबरनेट्स का जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में अगर स्पेक स्पेसिफिकेशन होता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कंटेनर्स है, ठीक है। तो कौन सा कंटेनर जो यूज कर रहा है वो कौन सा इमेज को यूज करके कर रहा है, ये सब स्पेसिफिकेशन हो गया उस ऑब्जेक्ट का। तो अभी मैं पॉड डॉट वाई एम एल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, वाईएमएल फाइल में कोडिंग लिख के, कॉन्फ़िगरेशन लिख के, हम एक फाइल के थ्रू, वाईएमएल फाइल के थ्रू क्यूबरनेट्स में पॉड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ये चार चीज, सारा चीज मैंडेटरी है हर फील्ड में। चाहे पॉड हो, डिप्लॉयमेंट हो, रिप्लिका सेट हो, रिप्लिका कंट्रोलर हो, सर्विसेज हो, या जो भी हो, ठीक है। आप क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट तो ये चार चीज मैंडेटरी है। एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा और स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये चार चीज मैंडेटरी है। अब यहाँ पे पॉड क्रिएट कर रहे हैं तो पॉड पॉड जो है, हमारा जो पॉड हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस एपीआई वर्जन को यूज कर रहा है, ठीक है। वो V1 को यूज कर रहा है, एपीआई वर्जन V1, ठीक है, उसको यूज कर रहा है, ठीक है।
तो पॉड जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो एपीआई वर्जन V1 को यूज करके पॉड क्रिएट करेगा। पहला लाइन ये है। दूसरा आ जाइए। दूसरा यहाँ पे है, पूछ रहा है काइंड। ठीक है। जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट तो बहुत सारा चीज होता है, पॉड भी होता है, रिप्लिका सेट भी होता है, रिप्लिका कंट्रोलर भी होता है, डिप्लॉयमेंट भी होता है, सर्विसेज भी होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। आप कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? तो अभी मैं पॉड क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं पॉड लिखूंगा, और हाँ, यहाँ पे वी कैपिटल होगा एपीआई वर्जन में, और यहाँ पे पॉड में पी कैपिटल होगा। ये ध्यान देना है बस। ठीक है। और और अब यहाँ पे तीसरा है मेटा डेटा। तो ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं पॉड, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल देंगे। मतलब पॉड के डेटा के बारे में डिटेल देंगे। ये जो पॉड क्रिएट कर रहे हैं, उस पॉड का नाम क्या होगा? ये जो पॉड पहला तो हम दे दिए कि पॉड एपीआई वर्जन V1 को यूज करके क्रिएट करेगा। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया है। ठीक है, एपीआई वर्जन V1 को यूज करके क्रिएट करेगा। दूसरा है कि हमारा जो क्यूबरनेट्स ऑब्जेक्ट है वो पॉड है, पॉड क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा है कि पॉड जो क्रिएट कर रहे हैं, उस डेटा के बारे में जो हम लोग लिखेंगे, वो हम लोग मेटा डेटा के अंदर लिखेंगे। और मेटा डेटा के अंदर यहाँ पे अभी हम स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, बट मेटा डेटा के अंदर जो देंगे वो डिक्शनरी वैल्यू देंगे। ठीक है, स्पेक के अंदर जो देंगे वो भी डिक्शनरी वैल्यू देंगे। ठीक है, ये चीज है। अब जो है सो यहाँ पे मेटा डेटा मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि पॉड डेटा के बारे में डिटेल बताइए। तो हमारा जो पॉड है वो किस टाइप का है? तो सपोज पॉड का नाम देना है यहाँ। ठीक है, तो अमन पॉड। ठीक है, मान लो ये डेवलपमेंट का है, ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, ये हम डेवलपमेंट का दे दिए। तो यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ हाइफन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमन डेवलपमेंट, या फिर डाल ही देता हूँ अमन हाइफन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अमन पॉड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो किस टाइप का है? डेवलपमेंट टाइप का है। ठीक है, ये हो गया नाम। जो पॉड मेरा क्रिएट होगा वो इस नाम से क्रिएट होगा। लेवल, लेवल में क्या देते हैं? लेवल में जैसे हमारा जो, ठीक है, लेवल है। ठीक है, लेवल कहने का मतलब ये जो पॉड है, इसका लेवल जैसे हम दे देते हैं कि जैसे यहाँ पे आ, दे देते हैं जैसे अमन सर्वर पॉड। ठीक है, अमन सर्वर का पॉड है ये। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दे देते हैं टाइप। ठीक है, टाइप ये किस टाइप का है? ठीक है, तो डाल देते हैं फ्रंट एंड, फ्रंट एंड का है कि बैक एंड का है, वो सब डाल देते हैं। ये सारा चीजें ये हो गया। अब जो है, ठीक है, हमारा जो है सो कंटेनर में है, कंटेनर में आ जाओ। तो ये कंटेनर में हम लोग जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टी कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ सिंगल कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, मल्टी कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो एरे के फॉर्म में देंगे। और एरे हम लोग जो है, हम लोग को पता है कि हम लोग एरे जो है कैसे लिखते हैं। हम लोग एरे लिखते हैं हाइफन के रूप में। हाइफन, यहाँ पे सबसे पहले आता है नेम। नेम में क्या देंगे? नेम में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, कि जो हमारे कंटेनर है, ठीक है, उसमें इमेज का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और इमेज जो डाल रहे हैं वो किस इमेज को यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो देंगे इमेज नेम, वो नेम कुछ भी डाल देंगे तो ऐसा नहीं है कि काम करेगा। कुछ भी डाल देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही नाम डालना होगा जो डॉकर हब में मौजूद होगा, चाहे वो पब्लिक रिपोजिटरी में हो या प्राइवेट रिपोजिटरी में हो। डॉकर हब में होना चाहिए वो। ठीक है, तभी वो काम करेगा। तो NGINX यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हम इमेज यूज किए हैं। ये डॉकर वेरीफाइड इमेज है, जो कि डॉकर हब में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसी नाम से NGINX नाम से, ठीक है, ये जा रहा है। और अगर मुझे टैग देना है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर टैग नहीं दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कॉलन लेटेस्ट लग जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं देने पे कॉलम लेटेस्ट ऑटोमेटिक लग जाता है। अगर हमको कोई और वर्जन यूज करना है, कोई और वर्जन यूज करना है, जैसे यहाँ पे 20.5 ये वर्जन यूज करना है, या लेटेस्ट वर्जन यूज करना है 24.5, या हमको ओल्ड वर्जन यूज करना है
10.5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉलन के बाद टैग दे सकते हैं। टैग मैंडेटरी नहीं है, नहीं देंगे तो लेटेस्ट लग जाएगा ऑटोमेटिक। ये मेरा जो है अभी पॉड के लिए जो है सो ये हमारा YML फाइल लिखा गया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं ls करता हूँ, -a। ये हमारा pod.yml लिखा गया है। इसके अंदर क्या है देखना है तो cat pod.yml, ये हमारा ये कोड लिखा हुआ है। इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हम लोग क्या किए हैं, pod.yml में pod क्रिएट करने से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे kubectl get pods, ठीक है, करेंगे तो ये हमारा दो पॉड जो है सो हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, ठीक है। ये ओल्ड वाला है, मैं डिलीट कर देता हूँ। kubectl डिलीट पॉड, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश बताता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गया डिलीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे kubectl गेट पॉड्स करेंगे, ठीक है। तो हमारा कोई पॉड अभी रन नहीं कर रहा है, ठीक है। इस फाइल का यूज करके, ठीक है, pod.yml फाइल का यूज करके मुझे एक पॉड क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डालेंगे kubectl, ठीक है, क्रिएट -f और पॉड का नाम दे देंगे। पॉड का नाम क्या है, pod.yml, ठीक है। जैसे ही हम ये देंगे, पॉड हमारा एक लिखा गया। अमन पॉड हाइफन डेवलपमेंट क्रिएटेड, ये क्यों आया, पॉड तो क्रिएट हो गया, ये क्यों आया। ये मैंने बोला तो यहाँ पे कि मेटा डेटा के अंदर जो भी नाम देते हैं वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने दिया था अमन पॉड हाइफन डेवलपमेंट, यहाँ पे सेम नाम क्रिएट हो गया है। इसका यूज नहीं हुआ है, ये तो खेल लेबल लगा दिए हैं कंटेनर का, ठीक है। ये इमेज का नाम कुछ भी सेट कर दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मेन होता है, मेटा डेटा के अंदर जो नाम असाइन करते हैं वही हमारा पॉड का नाम होता है। ये चीज ये हो गया। अब मैं यहाँ kubectl गेट पॉड्स करूंगा तो हमारा पॉड्स एक डेवलपमेंट नाम का ये रन कर रहा है, ठीक है। चलो क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। तो kubectl गेट पॉड्स ये हमारा रन कर रहा है, ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट किया है। किस फाइल का यूज करके, pod.yml का यूज करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, pod1.yml, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, API वर्जन, ठीक है, v1 काइंड, यहाँ पे pod, यहाँ पे मेटा डेटा नेम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमन pod, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोडक्शन, नाम चेंज कर दिया मैं, ठीक है। यहाँ पे लेबल्स लिखना है तो लेबल्स लगा दिए। लेबल्स में भी डाल दे रहे हैं कि ऐप किस टाइप का है। ये जो हमारा ऐप है, ठीक है, वो हमारा है, ठीक है। कुछ भी डाल देते हैं, अमन प्रॉड सर्वर, ठीक है, डाल दिए। और यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं टाइप किस तरीके का है, वहाँ फ्रंट एंड डाल देते हैं, ये बैक एंड डाल देते हैं। और स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे डालते हैं कंटेनर्स, ठीक है। और यहाँ डाल रहे हैं नेम, यहाँ पे डॉकर इमेज नेम कुछ भी डाल देते हैं, चलेगा। और यहाँ हम डाल रहे हैं इमेज, कौन सा इमेज यूज कर रहे हैं, तो nginx यूज कर रहे हैं, हो गया। और यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने टैग नहीं दिया था, यहाँ मैं टैग दे देता हूँ। अब यहाँ पे ls कर रहे हैं, ये हो गया। अब cat pod.1yml में ये हमारा ये कोड लिखा हुआ है, किसका, अमन प्रोड प्रोडक्शन के लिए। अभी हम kubectl गेट पोर्ट्स करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट वाला रन कर रहा होगा, जो हमने थोड़ा देर पहले किया था ये रन, ठीक है। अभी हम क्या किए हैं, अमन पॉड प्रोडक्शन किए हैं, ठीक है। इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, kubectl क्रिएट -f, और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा
पॉड 1.yml। अब इंटर किए, यहाँ लिखा रहा है अमन पॉड प्रोडक्शन क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ चेक करें क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, तो यहाँ हमारा डेवलपमेंट तो रन कर ही रहा था, अब प्रोडक्शन भी रन कर रहा है। ठीक है, अब इसको डिलीट करना है। डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड। ठीक है, और इस पॉड का नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। तो एक जो नाम डालेंगे वो डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे सारा डिलीट करना है, ठीक है, अगर मुझे सारा डिलीट करना है तो स्टार भी लगाने पे हो जाता है सेट। नहीं, स्टार लगाने पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे वहां नाम लिखना पड़ेगा। जो भी हमको डिलीट करना है पॉड, वो पॉड का नाम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ चेक करें kubectl गेट पॉड्स, तो हमारा पॉड्स नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखें कि पॉड जो है हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और पॉड को कैसे डिलीट करते हैं। पॉड का जो वाईमेल फाइल लिखे हैं उसमें पॉड जो है, ठीक है, चार जो मैंडेटरी फील्ड होता है, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा और स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्पेक। तो कैसे कैसे फिल करते हैं, कैसे कैसे पॉड क्रिएट करते हैं, सारा डिटेल मैंने अच्छे से पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। होप समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में। नहीं, थैंक यू।